क्वेश्चन नंबर 7 हम वैसे कर चुके हैं पहले भी। एग्जाम्पल था पीछे। एफ एक्स हमें दे रहा है x+1, जी एक्स हमें दे रहा है 2x-3। तो आपको निकालना क्या है, एक निकालना एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी का मतलब दोनों को प्लस कर लो बस ऐसे। क्या आ जाएगा 2x + x 3x और -2। फिर बोल रहा है f माइनस जी, तो अब माइनस कर लो x+1 माइनस 2x-3। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x+1 माइनस 2x + 3, यानी आंसर इज -x + 4। ऐसी थर्ड पार्ट ये बोल रहा है f/g, तो यानी डिवाइड कर लिया x+1 डिवाइडेड बाई 2x - 3। ठीक है, वेयर मैंने कहा था इसमें हमेशा ये लिखना है कि दिस इज़ नेवर ज़ीरो, यानी 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ऐसे ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम्पल है सेम। ये है 1 1 2 3 0 -1 और -1 -3। ये हमें f दे रखा है और एफ एक्स हमें दे रखा है ax + b। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है a और b। तो फिर से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x मेरा 1 है और एफ एक्स मेरा 1 है, दोनों ही 1 1 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लगाओगे तो हो जाएगा 1 = a + b। ये क्वेश्चन आ गई। और फिर दूसरा, इसको देख लो चाहे तो। इसका मतलब क्या है, x 0 है और एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा -1 है। तो x की जगह 0 डाल लो, एफ एक्स की जगह -1 डालो, तो ये बन जाएगा -1 = x की जगह 0 डालेंगे 0 + b। तो b का वैल्यू मुझे मिल गया -1 और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = a -1। तो 1 को इधर ले गए तो 2 आ गया a, बस a आ गया, b आ गया। तो फंक्शन भी लिखना चाहो तो फंक्शन लिख लो। a क्या है 2x, b क्या है -1। ये आंसर आ गया। वैसे तो सिर्फ a और b निकालना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रिलेशन दे रहा है ऐसे a b सच दैट a और b दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। एंड रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, a = b²। ये रिलेशन है। तो हमें ये बताना है कि क्या a जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो a के लिए a = a² हमेशा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। सिर्फ ये 1 के लिए होगा, 1 1। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले लो। एग्ज़ाम्पल फॉर नेचुरल नंबर है तो कोई भी दो नेचुरल नंबर, मतलब 2 2 दोनों ही सेम है। फॉर 2 2 ले लेंगे तो 2 = 2² नहीं हो सकता, इसलिए आप कंक्लूजन कहेंगे कि a जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, बस। फिर सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि a b जो है रिलेशन में बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है। तो आपको चेक करना है कि बी ए जो है वो रिलेशन में है कि नहीं है। बी ए के लिए मुझे एग्ज़ामिन करना है। तो ए बी अगर रिलेशन में है तो a = b² तो होगा, ठीक है। बट b = a² हो, ये नॉट पॉसिबल है। इज़
नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल ले लो। एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे मैं कहता हूँ 4,2 ये रिलेशन में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 4 = 2 स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, बट 2 = 4 का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बी ए जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन हम बोलेंगे इसमें। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि ए बी एंड बी सी ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, बट हमें चेक करना है ए सी रिलेशन में है कि नहीं है। बट नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है ए सी रिलेशन में है कि नहीं है। फॉर ए सी, एग्जामिन फॉर ए सी, ऐसे एग्जामिन फॉर ए सी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ए बी जो है रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए = B² तो होगा पक्का पक्का, एंड बी सी भी जो है रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि B = C² होगा, ये भी पक्का पक्का है। बट A = C² इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे। तो अब एग्ज़ाम्पल दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट करने के लिए। क्या, जैसे ये है 16,4 यानी 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ए बी यानी ए बी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, बट 16 जो है 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए सी जो है, ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, मतलब ऐसे दे रखा है f = 15, 29, 31, 45 और 211। तो मुझे ये बताना है ये फंक्शन है या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो ये 29 है और ये 211 है, यानी हम बोलेंगे एलिमेंट 2 हैज़ 2 इमेजेस। क्या क्या, 9 एंड 11। ठीक है, इसलिए f इज़ ए रिलेशन। तो हमें इसमें बस यही बताना था कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो ये रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में f आपको ऐसे दे रहा है, ए बी एंड a + b ऐसे है, और a और b क्या है, सच दैट a और b दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मुझे देखना है कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खुद ही एग्जांपल सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे, फॉर a अगर मेरा 2 है, b अगर 2 है, तो फंक्शन मेरा क्या बनेगा, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 × 2, और ये 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर a को अगर मैं 4 ले लेता हूँ और b को मैं 1 ले लेता हूँ, तो a × b ये फिर से 4 हो गया, और ये a + b यानी ये 5 आ गया, सो ऑन। ऐसे मतलब हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4 4 वाले ही हों, और भी कुछ हो सकता है।
तो यहाँ से तो हमें मिल ही गया कि एलिमेंट 4 रिपीट हो रहा है, उसके 2 इमेजेस हैं, तो ये रिलेशन हो गया। तो हम बोलेंगे 4 हैज़ 2 images, 4 and 5, इसलिए f is a relation। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। इतना ही करना है हमें, ये रिलेशन है या फंक्शन है बताना था। क्वेश्चन नंबर 12, 11th है। इसमें कह रहा है ए हमें ये दे रहा है, ए क्या है 9, 10, 11, 12 और 13, ये मेरा ए है। तो एफ एन क्या है, एफ एन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये मेरा एफ एन है। तो मुझे फाइंड करना है रेंज, एफ एन का रेंज क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ इस तरह से है, अगर n मेरा 9 है तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या है 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखना है। ऐसी f अगर 10 है तो इसके 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5, तो मुझे हाईएस्ट वाला लेना है यानी 5। 11 तो है ही प्राइम नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टर 11 ही रहेगा। 12 है तो उसका प्राइम फैक्टर हाईएस्ट 3 है। 13 तो है ही प्राइम नंबर, तो उसका 13 ही रहेगा। तो फाइनली इसका रेंज क्या हो गया, रेंज लिखना हमें, रेंज हो गया 3, 5, 11 और 13। 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखा, बस ये आंसर है। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास कि एफ एक्स मेरा ये है x² + 3, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में x फॉर विच एफ एक्स इज़ 28, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना द प्री इमेज ऑफ 39। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एफ एक्स इज़ 28, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स की जगह पे हम 28 डाल लेते हैं, तो यह ऐसे हो जाएगा 28 = x² + 3, तो 3 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 25 हो गया। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, x आ रहा है ±5, यही मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, प्री इमेज ऑफ 39, जब भी ऐसे बोलेगा प्री इमेज ऑफ 39, इसका मतलब भी ये है कि एफ एक्स मुझे 39 दे रखा है, और प्री इमेज निकालना है यानी x निकालना है मुझे। तो फिर से सेम फर्स्ट पार्ट की तरह, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। तो यहाँ से x² क्या निकला 36, तो x क्या आ गया ±6, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है, जैसे एफ एक्स फिर से मेरा ऐसे है x² + 1, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में f इनवर्स -5, और सेकंड पार्ट में f इनवर्स 26, इसको इन्वर्स बोलते हैं जो माइनस ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है f इनवर्स आपको निकालना है 10,37 ऐसे। तो एफ एक्स हमें ये दे रखा है x² + 1, अब इसका मतलब भी जैसे हमने बोला ये f इनवर्स दिस, तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब भी यही है कि f(x) हमें क्या दे रखा है, f(x) हमें -5 दे रखा है और x निकालो, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट पार्ट में f(x) की वैल्यू आप -5, यानी जो अंदर है ये f(x) की वैल्यू दे रखी है। तो अब 1 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, -6। x² कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ x। ये आंसर आ गया, ख़त्म। फिर सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है f इनवर्स 26। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि f(x) आपको 26 दे रहा है ऐसे। तब आप f(x) की जगह पे 26 लिख लो, तो ये जाएगा 26 इज इक्वल टू x² + 1, तो ये 25 हो गया। x मेरा क्या निकला, ±5 निकल गया x। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है f(x) एक बार मुझे 10 दे रखा है, तो ऐसा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है, तो x² क्या आ गया, 9 आ गया। तो x क्या आ गया, x आ गया ±3। और दूसरी बार आपको दे रहा है 37, यानी f(x) आपको दे रखा है 37, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू x² + 1। तो यहाँ से x² क्या आ गया, 36, तो x क्या आ गया, प्लस माइनस फिर से 6 आ गया। तो f इनवर्स अगर हम बोलेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 -6 +3 +6 ऐसे। ठीक है, बस।